अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ फरहान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीटेट फरवरी 2026 से रिलेटेड देखेंगे कि किस तरीके से आप 2 महीने में मुकम्मल स्टडी कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको करना है। मुकम्मल तरीक़ेकार हम इसमें डिस्कस करने वाले, लिहाजा वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर से आप सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुकम्मल बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। अगर से आप लाइव लेक्चर्स मिस भी कर देते हो तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल किया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स, उसी के साथ आपको 50 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फीस 999 रहेंगी और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1499 इसकी फीस रहेंगी। मुकम्मल टीचर की जो है तो यानी कि मास्टर बैच अवेलेबल है सीटेट 2026 के लिए, जिसमें सीडीपी मैथ्स तमाम तर सब्जेक्ट्स आपको जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, तमाम तर टीचर हजरात आपको गाइड करेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट टीचर की जो है तो टीम हमारे साथ है और तमाम तर गाइडेंस आपको यहाँ पर किया जाएगा। कोई भी कंसेप्ट आपका बाकी नहीं रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हम टॉपिक की तरफ। सीटेट 2 मंथ स्टडी प्लान, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अगर आप पेपर फर्स्ट देने वाले हो या पेपर सेकंड देने वाले हो या फिर दोनों पेपर देने वाले हो, या और अब अगर से आपका पेपर सेकंड में चाहे एसएसटी हो या फिर साइंस मैथ हो और आप पहली मर्तबा दे रहे हो या फिर इससे पहले आपने पेपर दिया है बट आप कुछ नंबरात से अनक्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड हुए हो, क्वालिफाइड आपका हुआ नहीं है, तो फ्रेंड्स ये तमाम तर वजूहात की बिना पर मुकम्मल जो है तो प्लान यहाँ पर अवेलेबल किया जा रहा है। और अब अगर आप एपीयर स्टूडेंट्स भी है तब भी जो है तो आप सीटेट का फॉर्म फिल कीजिए और जल्द से जल्द इसको जो है तो क्वालिफाइड करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बाद में आइंदा जो सीटेट हो सकता है वो 4 स्टेज में हो। तो ऐसे मुख्तलिफ जो है तो उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो जजमेंट आया हुआ है 1 तारीख का, यानी कि 1 सितंबर 2025 को जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग तमाम तर टीचर हजरात को सीटेट क्वालिफाइड करना लाजमी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के तहत। तो फ्रेंड्स, इसको मद्देनज़र रखते हो यही सीटेट जो रहेगा फरवरी वाला, तो ये आपको क्वालिफाइड करके रख लेना है। तो तमाम तर चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लिहाजा पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकेंड, कैसे जो है तो आपको 2 महीने में स्टडी करना है। तो यहाँ पर कुल 60 दिन यानी कि 60 डेज का जो है तो यहाँ पर मनसूबबंदी दी गई है हफ्तावारी तकसीम के हिसाब से, यानी कि पहले से 4 यानी कि 4 हफ्ते तक आपको क्या करना है, बुनियादी सिलेबस और कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। उसमें आपको साथ ही साथ PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपको करना है 5 से 6 यानी कि 2 हफ्ते ये कर लेना है प्रैक्टिस रिवीजन के तौर पर, और उसी के साथ 7-8 जो हफ्ता रहेंगे यानी कि 2 हफ्ते आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कमज़ोर जो पॉइंट्स रहेंगे, आपके वीक पॉइंट्स रहेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, वो आपको जो है तो फाइंड आउट करके उसके ऊपर दोबारा स्टडी करना है। साथ ही साथ अगर से आप पेपर फर्स्ट देने वाले हो जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बाद उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट होता है, सेकेंड लैंग्वेज आपका चाहे जो भी जो है तो लैंग्वेज रखो, इंग्लिश, हिंदी या फिर मराठी वगैरह, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग जो है तो सेकेंड लैंग्वेज आप रख सकते हो। उसके बाद है EVS और मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं और सेकेंड पेपर जो होता है वो 6ठी से 8वीं के लिए होता है। उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, उसके बाद सोशल साइंस और मैथ्स और साइंस। सोशल साइंस 60 नंबरात पर मुश्तमिल होता है और मैथ्स साइंस 60 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। इस तरीके से ये 150 मार्क का जो तो क्वेश्चन पेपर होता है। उसके बाद है आपको स्टडी यानी कि पहले हफ्ते से 7 दिन आपको CDP के लिए दे देना है। तो आप आपके हिसाब से उसको जो है तो तरतीब दे सकते हो, जैसे कि आप एक दिन जो है तो CDP को रखें, उसके बाद दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा जिसमें प्याजे, वाइगोत्स्की और कोलबर जिसके ताल्लुक़ से जो थेरीज़ होती है यानी कि तरक्की, तुफील, सीखने के अक़साम, इनफरादी इख्तिलाफ़ात वगैरह, तो ये जो आपको साइकोलॉजिस्ट नज़र आ रहे इन तमाम की थेरीज़ आपको जो है तो करवाई जाएंगी और उर्दू में भी जो है तो उसको बतलाया जाएगा कि किस तरीके से जो है तो क्या चीज़ें उन्होंने की है। खैर, चाइल्ड डेवलपमेंट में ये टॉपिक्स होते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक भी आपको जो है तो अच्छे तरीके से देख लेना है। सीखने के अक़साम में इनफरादी इख्तिलाफ़ात है, मोटिवेशन थियोरीज़ है और इंक्लूसिव एजुकेशन। और रोज़ाना का जो टारगेट रहेगा 1 घंटा जो है तो आपको थियोरी के लिए रखना है और 20 MCQ सॉल्व करना है। उसके बाद है
8 से 14 दिन यानी कि दूसरे हफ्ते में क्या करना है आपको, उर्दू लैंग्वेज नहू सर्फ लसानियात, तो ये चीज़ें जो है तो उसमें होती नहीं है, खैर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो उर्दू में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उर्दू में आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएंगी। उसमें 15 नंबरात पर मुश्तमिल पैसेज पूछा जाता है, यानी कि 8 और 7 नंबरात पर मुश्तमिल आपको नज़्म और पैराग्राफ पूछा जाएगा। वो 15 में से 15 की तैयारी हम आपको करवा देंगे। और साथ ही साथ पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं कि बतौर मौलम आपका किरदार क्या रहेगा, या फिर फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ वगैरह के ऊपर जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। 30 में से 30 का टारगेट हम आपका मुकम्मल करवा देंगे। उसी के साथ आपको नेक्स्ट है तीसरे हफ्ते में क्या करना है, मैथ साइंस। अगर से आपका पेपर फर्स्ट में मैथ है या फिर पेपर सेकंड में आपका साइंस मैथ है, तो उस तरीके से मैथ्स में नंबर सिस्टम है, चारों जो ऑप्शंस हैं, उसके बाद है ज्योमेट्री है, पैडागोजी ऑफ मैथ्स है, तो ये तमाम तर चीज़ें हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। उसके बाद साइंस के जो अहम अबवाब है जैसे कि पौधे, जानवर, मादा। दूसरी बात ये तवानाई, तो दूसरी बात ये रहेंगी कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। जैसे कि अगर से आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, वहाँ पर जो टीटी का एग्ज़ाम होता है, तो महाराष्ट्र में लिहाजा लैंग्वेज को छोड़कर बकिया जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश और उर्दू में होते हैं। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम जो है तो सीटेड है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड को छोड़कर वो हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। इस बात का खास ख्याल रखें। उसके बाद है नेक्स्ट, रोज़ाना जो है तो आपको चैप्टर वाइज स्टडी करना है इसकी, तो आपको यहाँ पर तमाम तर चीज़ें हम क्लास में करवाएंगे। अगर से आप क्लास ज्वाइन करते हो, 4th जो तो हफ्ता रहेगा, यानी कि 22 से 28 दिन तक आपको क्या करना है, सोशल साइंस EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये सोशल साइंस का ही जो तो पार्ट है, और सॉरी EVS जो तो EVS का पार्ट है सोशल साइंस। EVS में 3 चीज़ें आती है, साइंस, सोशल साइंस यानी कि तारीख, जुग्राफिया, शहरियत, माशियत और साइंस। माहौल, सेहत, खुराक, साइंस की बुनियाद, तारीख, जुग्राफिया, सियासत, समाजी उलूम की तदरीस, ये हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद रोज़ाना आपको जो तो चैप्टर वाइज स्टडी करना है। आपको जो नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी 20 से 25 MCQs इसके आपको रोज़ाना करना रहेगा। और नेक्स्ट है पेपर फर्स्ट CDP, उर्दू, मैथ्स, EVS, ये तमाम तर जो है तो एक हफ़्ता हुआ रिवीजन के लिए, इसका रिवीजन भी आपको कर लेना है। उसके बाद है 6ठे हफ्ते में आपको रिवीजन करना है पेपर सेकंड का। उसी तरीके से 7वां हफ्ता जो रहेगा उसमें PYQs प्रैक्टिस करना है, रोज़ाना एक मॉक टेस्ट, गलतियों का तजज़िया करना है। जो भी गलतियाँ आपकी आ रही हैं उसको जहन में रखते हुए कहाँ पर जो तो मिस्टेक हुए वहाँ पर जो तो दोबारा से आपको अच्छे से स्टडी करना है। इससे आपकी जो स्टडी होंगी बेटर होंगी। 8वें हफ्ते में आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट करना है, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फाइनल रिवीजन रहेगा, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड रोज़ 2 मॉक टेस्ट आपको करना है, सुबह शाम। और जो जितना भी आप स्टडी कर चुके हैं मतलब किया होगा आपने, वो लास्ट में आपको एक हफ़्ता पहले ये तमाम तर प्रैक्टिस करना रहेंगी। कमज़ोर टॉपिक पर फोकस करना रहेगा। और रोज़ाना जो है तो रूटीन आपकी इस तरीके से होना चाहिए कि 2 से 3 घंटे आपकी पढ़ाई होना चाहिए। 30-40 MCQs आपने जो है तो सॉल्व कर लेना है। हर 7 दिन बाद रिवीजन करना है। स्पेशल टिप्स, सबसे अहम पैडागोजी इसमें, क्योंकि 90 नंबरात की पैडागोजी होती है, यानी कि 90 मार्क के पैडागोजी। हर सब्जेक्ट्स में जो है तो 15 नंबरात पर मुश्तमिल पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, और 15 नंबरात की जो है तो थियरी होती है। उसी के साथ CDP अपने आप में खुद पैडागोजी, क्योंकि 30 जो नंबर है, 30 जो मार्क्स है CDP के, वो पूरी की पूरी पैडागोजी ही है। और वक्त मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट लाजमी रहेगा, क्योंकि 2.5 घंटे में जो तो आपको सॉल्व करना है। और बार बार अगर से आप प्रैक्टिस करोगे अगर से आप तकरीबन 5 यानी कि क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हो खुद से, तो आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर जो सिस्टम है, जो प्लानिंग है, वो समझ में आ गई होंगी। लिहाजा ये जो PDF आपको नज़र आ रही है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।